क्लास 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो में देखिए आज मैं आपको विषय समझ विज्ञान का सेट पेपर ए बताने वाली हूँ। आप चाहते हैं कि आप अच्छे अंक से स्कोर करें तो देखिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक एक प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प है तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका आंसर रहेगा 8। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा गोदावरी। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि किस देश की पार्लियामेंट को डचुमा कहा जाता था। तो इसका आंसर रहेगा जर्मनी। चौथा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदारी किसे ठहराया गया। जर्मनी को। ठीक है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है उपरोक्त कथन है। तो इसका आंसर रहेगा अब्राहिम। ठीक है। इसके बाद में छठा प्रश्न भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण है। तो इसका आंसर है द उपरोक्त सभी। ठीक है। इस प्रकार से हमने सही विकल्प कंप्लीट किए। आप भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान रहेंगे। इसका पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अरब सागर भारत के देश दिशा में स्थित है पश्चिम। इसके बाद में दूसरा बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में समाजवाद का जन्म हुआ। तीसरा प्रश्न है मूल कर्तव्य 18वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। चौथा प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी ठीक है गंगा नदी की है। पांचवा क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वेयर गणतंत्र की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई। वेयर गणतंत्र की। छठा प्रश्न है जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हमने रिक्त स्थान भी कंप्लीट किए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है। तो यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट लें क्योंकि जोड़ी में आपको बता नहीं पाऊँगी। आधी जोड़ी आपकी इधर है और आधी इधर है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप अच्छे से उतारेंगे एक जगह तो आपको समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है। बार बार पेज पलटना पड़ेगा इसी वजह से मैं आपको नहीं बता रही हूँ। तो देखिए ये पहले में आएगा बंगाल, दूसरे में आएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श संरक्षण संगठन। ठीक है। तीसरे में प्रथम वित्त मंत्री और चौथे में आएगी द्वितीय क्षेत्र, पांचवा उधर है और छठे में जर्मनी। ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था। तो अमेरिका शेयर बाजार था। दूसरा प्रश्न है भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया। तो इसका आंसर रहेगा 3। ठीक है। तीसरा प्रश्न है पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था। इसका आंसर है जापानी नौसेना ने। चौथा प्रश्न है पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है भूमध्य रेखा। पांचवा प्रश्न है प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। छठा प्रश्न है पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों का कम वेतन क्यों मिलता है। ठीक है। इसका आंसर नहीं मिला है हमें तो आप इनको कंप्लीट कर लेना। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है निम्न प्रश्नों में सत्य असत्य लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है सत्य। दूसरा प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्रामोन्नति योजना 1995 में आरंभ हुई असत्य। तीसरा है
भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। सत्य। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 8 दिन का समय लगा, तो ये सत्य है। पांचवा है, नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, सत्य बात है। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी सत्य बात है। ठीक है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। ठीक है, मैं पूरा प्रयास करूँगी आपको अच्छे से बताने का। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिन झिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। 18वीं सदी फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा था? फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को कौन से सिद्धांत दिए? खूनी रविवार की घटना क्या थी? और इसके बाद में 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है? जन्म दर से क्या सही है? महिला और पुरुष के बीच श्रम विभाजन के 2 कारण कौन कौन से हैं? ठीक है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज चुनना क्या है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है? ठीक है, कोई 2 कारण लिखिए। इसके बाद में 19वां प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता में भिन्नता के कारण लिखिए। 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी में अंतर लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, दिए गए मानचित्र निम्नलिखित किन्हीं 4 को दर्शाए। दिए गए मानचित्र निम्नलिखित 3 4 को दर्शाना है। भारतीय मरुस्थल को दर्शा दीजिए। अरावली श्रेणी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा यमुना, दोबाब महादेव पहाड़िया, छोटा नागपुर का पठार और चिल्का झील। ठीक है, कोई सा भी आप कर दीजिएगा। तो